तो अब समझते हैं पिग लैटिन वर्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, और पिग लैटिन वर्ड का लॉजिक कैसे बनाते हैं। तो पहले ये समझते हैं पिग लैटिन होता क्या है। पिग लैटिन वर्ड में क्या होता है, बेसिकली हमें एक नॉर्मल वर्ड को इनक्रिप्ट करना होता है, इसको इनक्रिप्शन बोलते हैं एक तरीका। इनक्रिप्शन का मतलब है किसी दूसरे अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ठीक। तो अगर मैं एक वर्ड लेता हूं, सपोज मैंने एक वर्ड लिया प्रिंट, ठीक है, इस प्रिंट वर्ड के अंदर मुझे यह चेक करना है कि सबसे पहला वॉवल कहां पर आ रहा है। जैसे A E I O U, ये 5 अल्फाबेट हैं जिनको वॉवल बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। तो इनमें से कोई भी एक अल्फाबेट जिस भी इंडेक्स पर आ रहा है, हमें सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उस वर्ड को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ये जो पहला वॉवल आया वो कहां पर आया, वो आया आई। तो आई से पहले जो वर्ड का पार्ट है वो क्या है, PR। इसको हम अलग रख लेंगे, एक पार्ट में ब्रेक कर देंगे, और जो आया INT इसको हम लोग सेकंड पार्ट में ब्रेक कर देंगे। यानी बेसिकली किसी वर्ड को वॉवल जहां पर सबसे पहली बार आया है, ठीक है, वैसे तो मल्टीपल वॉवल्स भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला वॉवल जहां पर आया वहां से उस वर्ड को 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो पार्ट 1 हमने अलग कर दिया वॉवल से पहले वाला, और पार्ट 2 हमने अलग कर दिया वॉवल से लेकर के एंड तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेरा सेकंड वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड है और ये सेकंड वर्ड है, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को हम लोग पहले के रख देंगे, लिखेंगे INT इस एग्जांपल में। फिर जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको इसके आगे अपेंड कर देंगे, तो हम लिख देंगे PR, और एंड में हम इसमें डाल देंगे AY, ठीक है। हमेशा हमें एंड में यही डालना है, AY हमें हमेशा एंड में अपेंड करना ही करना है। यानी कि जहां कहीं भी वॉवल आता है वहां से उस वर्ड को 2 पार्ट में स्प्लिट करो, सेकंड पार्ट को पहले ले आओ, फर्स्ट पार्ट को सेकंड नंबर पे ले जाओ, और एंड में ऐड कर दो AY। तो उसके बाद जो हमारा वर्ड बनता है उसको बोलते हैं पिग लैटिन, ठीक है। ये काम करना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हम एक स्ट्रिंग लेंगे, उस स्ट्रिंग को इनपुट कराएंगे। इनपुट कराने के बाद हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उस स्ट्रिंग के अंदर पहला वॉवल किस इंडेक्स पर आ रहा है, ठीक है। जो इंडेक्स हमें निकल के आएगा उस इंडेक्स से हम स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सब स्ट्रिंग। हम सब स्ट्रिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हम 2 सब स्ट्रिंग अलग अलग कट कर लेंगे, कहां से, 0 इंडेक्स से लेकर के जो मेरा पहला वॉवल का इंडेक्स आया वहां तक की सब स्ट्रिंग, और जिस इंडेक्स पर मेरा पहला वॉवल आया वहां से लेकर के एंड तक की सब स्ट्रिंग। तो 2 सब स्ट्रिंग्स में कट करूंगा और फिर उनको मैं बाद में कनकेट कर दूंगा। एक बार बना के देखते हैं कैसे होने वाला है, ये कैसे करने वाले हैं हम। तो हम एक काम करते हैं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, यहां साइड में रख देते हैं, और उसके बाद इसका लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने बनाया जी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसके अंदर हमने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है वैल्यू को रीड करने के लिए, और उसके बाद उस वैल्यू को रीड कर लेना है, ठीक है। तो अभी मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, उसका नाम सपोज S है, और उसके अंदर मैंने इनपुट कराई है वैल्यू सपोज प्रिंट, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारी इफ एंड बट हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने स्ट्रिंग रीड कराई स्मॉल कैप्स में, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि स्ट्रिंग आपने कैपिटल में इनपुट करा दी हो, या आप ये भी कर सकते हो कि मिक्स ऑफ कैपिटल स्मॉल भी हो सकता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि जब आपने स्ट्रिंग इनपुट कराई है उसके बाद आप उसे किसी भी एक पर्टिकुलर केस में कन्वर्ट कर लेना लाइब्रेरी मेथड का यूज करके, या तो कर लेना टू लोअर केस या कर लेना टू अपर केस, ठीक है, ताकि आपका लॉजिक और शॉर्ट हो जाएगा। वरना जब हम लोग वॉवल चेक करने जाएंगे तो वहां पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम उस स्ट्रिंग को क्या करते हैं, कैपिटल केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर कर लिया S डॉट टू अपर केस, और अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद मेरी स्ट्रिंग हो गई है प्रिंट, PRINT, प्रिंट कैपिटल में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग की निकालूंगा लेंथ। तो मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, सपोज नाम रखा L, और L इक्वल टू मैंने किया S डॉट लेंथ, ठीक है। लेंथ निकाल ली मैंने। लेंथ निकालने के बाद मैंने एक लूप चलाया, लेंथ निकालने के बाद मैंने एक लूप चलाया, मैंने लिखा फॉर, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया I, और यहां पर मैंने किया I इक्वल टू 0, क्योंकि पहला इंडेक्स क्या होगा 0। फिर मैंने इसे चलाया I इज लेस देन L, क्योंकि अगर L जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 5 इस एग्जांपल में, तो ये पहला इंडेक्स है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, एंड देन एंड में क्या आएगा 4, तो लास्ट इंडेक्स है 4। तो इसे चलाया लेस देन 4 तक, और फिर मैंने किया I प्लस प्लस, ठीक है। अब ये लूप 0 से लेकर के 4 तक चलने वाला है, और मैं लाइब्रेरी मेथड कैर एट नाम का एक मेथड होता है ना,
उस मेथड का यूज करके हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वैल्यूज रीड कर सकते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं s डॉट कैर एट आई। तो पहली बार में आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये बताएगा कैर एट 0, और कैर एट 0 पर क्या है, p। फिर आई प्लस प्लस करके 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कैर एट आई यानी कैर एट 1 इंडेक्स पर क्या आ जाएगा, r। तो एक एक अल्फाबेट मिल रहा है, तो उस अल्फाबेट को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने क्या काम किया, मैंने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया, सपोज नाम रख दिया ch, और मैंने किया ch इक्वल टू s डॉट कैरेट आई। तो ये जो एक एक अल्फाबेट है p r i n t सब किस में आएगा, ch नाम के वेरिएबल में। अब इस ch नाम के वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो कोई वॉवल तो नहीं है। अगर वॉवल होगा तो हम यहां पर कंडीशन लगा करके सब स्ट्रिंग में ब्रेक करने की कंडीशन लगा देंगे। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर कंडीशन लगाई इफ ch यानी कि कैरेक्टर की वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल A और ch इज इक्वल टू कैपिटल E और कैरेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल I, एंड ऐसे आप लगा देना कंडीशन O के लिए और ऐसी कंडीशन लगा देना U के लिए। तो आप 5 कंडीशन कंबाइन कर दोगे। ये मुझे 5 कंडीशन क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि 5 वॉवल्स होते हैं। और 5 ही क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी कैपिटल केस में कन्वर्ट कर लिया। अगर मैं कन्वर्जन नहीं करता तो मुझे यहां 5 की जगह 10 कंडीशन कंबाइन करनी पड़ती, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ई स्मॉल ई। ठीक, वो भी है लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता। ठीक है, फिर हमने क्या काम किया, हमने कहा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लूप हो जाए ब्रेक। ठीक है, इस लूप को हमने ब्रेक कर दिया। तो अगर इस एग्जांपल को समझें तो पहली बार में आई की वैल्यू 0 इंडेक्स पर है, p वॉवल नहीं है, कोई ब्रेक नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा और आई की वैल्यू को इंक्रीज करके 0 से 1 कर देगा। 1 इज लेस देन 5, लूप के अंदर आया। अब देखो कैर एट 1, कैर एट है r, ये भी कोई वॉवल नहीं है, फिर ब्रेक नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा, आई प्लस प्लस करके वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे ही 2 आया, चेक हुआ 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। लूप के अंदर जाकर के सुनाया कैर एट 2 और कैर एट 2 पर है आई, और आई है एक वॉवल। तो यहां पर चेक हुआ कैरेक्टर की वैल्यू आई, ये मैच कर गया, मैच करते ये लूप ब्रेक हो गया। अब ये लूप ब्रेक कहां हुआ, जब ये लूप ब्रेक हुआ तो आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू थी 2, और जो आई मेरा अल्फाबेट आया है प्रिंट वर्ड के अंदर उसका इंडेक्स भी कितना है, 2। यानी मुझे पता चल गया कि पहला जो अल्फाबेट आया है जो कि वॉवल है वो कितने इंडेक्स पर आया है, 2 इंडेक्स पर। तो मुझे 2 इंडेक्स से स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, तो मैं 2 सब स्ट्रिंग निकालूंगा। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेता हूं 2, और मैं 2 सब स्ट्रिंग्स कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, 2 सब स्ट्रिंग्स कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, सपोज s1, ठीक है, और s1 इक्वल टू मैंने किया s स्ट्रिंग के अंदर से मुझे सब स्ट्रिंग निकालनी है ना, तो मैंने किया s डॉट सब स्ट्रिंग। अभी जो सब स्ट्रिंग मेथड होता है ये एक बड़ी स्ट्रिंग में से एक छोटी सी स्ट्रिंग कट करके देता है। ये 2 तरीके का होता है, ये इसके 2 ओवरलोडेड मेथड होते हैं, एक जो कि 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं और एक जो कि 1 आर्ग्यूमेंट लेता है। हम दोनों मेथड का यूज करने वाले हैं, ठीक है, दोनों समझाता हूं। जो ये वाला जो मेथड है जो कि ये बताता है, जो कि 2 पैरामीटर लेता है, वो क्या पूछता है, वो आपसे पूछता है कि कहां से स्ट्रिंग कट करना शुरू करना है, स्टार्ट इंडेक्स। तो स्टार्ट इंडेक्स क्या है मेरा, p कहां पर है, 0 इंडेक्स पर। और दूसरा पूछता है लास्ट इंडेक्स, तो लास्ट इंडेक्स मेरा कितना है, i, तो मैंने यहां पर पास किया i, और i की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये मेथड कैसे काम करता है, ये कहता है जो भी आपने लास्ट इंडेक्स पास किया है ना उससे एक प्रीवियस इंडेक्स तक की वैल्यू आपको कट करके देता है। तो हमने यहां पर पास किया स्टार्ट इंडेक्स 0 लास्ट इंडेक्स 2, तो ये आपको कट करके देगा 0 और 1 वाली वैल्यू। अगर मैंने 2 की जगह 3 पास किया होता, यानी i की वैल्यू 3 होती, तो ये मुझे कट करके देता 0 1 2 वाली वैल्यू। अगर मैंने पास किया होता 4, तो ये कट करके देता 0 1 2 3 तक की वैल्यू। यानी जो भी लास्ट इंडेक्स, जो भी मैंने वैल्यू पास की है उससे एक कम इंडेक्स वाली वैल्यू आपको रिटर्न करके देता है। तो इसके थ्रू मैंने जो पहली स्ट्रिंग कट करी s1 के अंदर वो क्या आ गई, pr। अब मुझे क्या कट करना है, int। अब मैं यूज करूंगा सेकेंड इंस्टेंस ऑफ सब मेथड, सब स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, ओवरलोडेड मेथड। तो मैं यहां पर एक और वेरिएबल ले लेता हूं स्ट्रिंग टाइप का, मैंने नाम ले लिया s2, और s2 इक्वल टू क्या, मैंने s डॉट सब स्ट्रिंग। ये जो मेथड है ये कहता है आप सिर्फ एक इंडेक्स पास कर दो, और ये इंडेक्स होता है स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, अगर आपने सिर्फ एक ही इंडेक्स पास करा है, एक ही वैल्यू पास करी है, तो उसको वो मानता है, अज्यूम करता है कि ये फर्स्ट इंडेक्स है,
और फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक की सारी वैल्यूज ये कट करके अलग कर देता है। तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी थी 2 और 2 इंडेक्स पर क्या है आई, तो ये 2 इंडेक्स वाले अल्फाबेट भी इंक्लूडेड है इसमें। तो इसने आई एंड टी यानी 2 इंडेक्स से लेकर के 4 इंडेक्स तक की वैल्यू कट कर ली और S2 के अंदर क्या डाल दिया आई एंड टी। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था पी आर किस में आ गया S1 में और आई एन टी किस में आ गया S2 के अंदर। अब हमें क्या करना है 2+1 करना है, यानी आई एन टी को ऊपर पहले ले जाना है, पी आर को बाद में लेकर के आना है। तो मैंने यहां पर एक और फाइनल स्ट्रिंग ली, सपोज मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया आर, जिसके अंदर मैं रिजल्ट स्टोर करने वाला हूं। पहले मैंने बोला S2, फिर मैंने प्लस करके कर दिया S1। स्ट्रिंग के ऊपर प्लस का ऑपरेटर कंकेट करने के लिए काम करता है। प्लस आपने क्या कर दिया AY, तो डबल कोट्स में आपने ऐड कर दिया AY, ठीक है। तो फाइनल स्ट्रिंग क्या हो गई INT PR AY, और ये रिजल्ट किसमें आ गया R के अंदर। इसको आप एंड में प्रिंट करा सकते हो, आप यहां सॉप करा देना, सॉप रिजल्ट स्ट्रिंग आपकी कौन सी है R, ठीक है। तो आप यहां पर प्रिंट करा सकते हो कि आपका जो सॉप स्टेटमेंट है आप यहां पर सॉप करा देना system.out.print या println और लिख देना रिजल्ट या पिगलेटिन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ R वेरिएबल। बस फिर मेरा मेन मेथड खत्म हो जाएगा, एंड में क्लास खत्म हो जाएगी। समझ में आया किसको बोलते हैं पिगलेटिन वर्ड और कैसे कन्वर्ट करते हैं पिगलेटिन वर्ड।